हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है तीसरा टेस्ट सीरीज का बाकी का प्रश्न है, उनको हम कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और एग्ज़ाम का जो है डेट भी घोषित हो गया है, जो 12 फरवरी को होने वाला है, तो प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर साइंस का प्रश्न है, ये जो है बाकी प्रश्न था उनको हम देख रहे हैं। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा का सबसे अधिक मामला जो है सिगरेट पीने वाले लोगों को जो है ये एम्फीसाइमा जो है बीमारी देखने को मिलता है, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली से संबंधित रोग है? अल्जाइमर रोग, गठिया रोग, ये जो है इनमें से एक से अधिक वो जीवन शैली से संबंधित रोग है अल्जाइमर। ये जो है दोस्तों उन देशों में अधिक देखने को मिलता है जहाँ पे जो औद्योगिकीकृत होते हैं, वहाँ पे जो है गठिया रोग, दम्मा, कैंसर, मोटापा, हृदय रोग, ये सभी जो है एक से अधिक ये जीवन शैली से संबंधित रोग है देखने को मिलता है जहाँ पे औद्योगिकीकृत जो है जहाँ पे अधिक औद्योगिकीकृत हो रहे हैं वहाँ पे जो है ये बीमारी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी संचारी रोग है? तो संचारी रोग तो एक से अधिक जिका, चिकनगुनिया, एवियन इन्फ्लुएंजा, एक से अधिक जो है ये संचारी रोग है। ये जो है संचारी रोग है क्योंकि ये रोग संक्रमित जानवरों से फैल सकते हैं, जो कि संक्रमण स्थानांतरण हवा, पानी, सतह, दूषित वायु, इन सभी से जो है ये बीमारी फैलता है। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमिनोसेंटोसिस एक जो है डायग्नोसिस टेस्ट है, यह जो है दोस्तों एक एमिनोसेंटोसिस एक जो है वो डायग्नोसिस टेस्ट है। इसका प्रयोग जो है अनुवांशिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया आदि को पता लगाने में किया जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का जो है भ्रूण के लिंग को जो है एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है। अगला प्रश्न देखिए, इससे जो है भ्रूण के लिंग का जो है जांच किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? तो स्टेविया जो है ये कृत्रिम मधुरक नहीं है। गोता लगाते समय गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो उच्च जल दाब के कारण जो है गोताखोर का कान का पर्दा जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छर के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? तो ये मच्छर के प्रजनन को जो है ये पृष्ठ तनाव को घटाता है, जिससे कि जो है मच्छर का प्रजनन रुक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक टीएनसी में 1 टन उल्लेख से क्या अभिप्राय है? तो एक टीएनसी में 1 टन का उल्लेख से जो है वो 1 टन सीएसी का अर्थ है, 1 टन एसी का अर्थ है जब यह 1 टन द्रवीभूत जल को 1 घंटे में ठोस बर्फ में परिवर्तित कर दे, तो यह जो है 1 टन का उल्लेख करता है टीएनसी में, 1 टन एसी में। इनमें से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें एक से अधिक जो है दोस्तों एक्सरे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे, ये सभी जो है वो चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ये 20 डेसिबल जो है वो वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करता। निंद्रा रोग नामक बीमारी होता है। तो निंद्रा रोग नामक बीमारी ये ट्रिप्सोनामा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से जो है निंद्रा रोग नामक बीमारी होता है। सिलिकासिस एक है। तो सिलिकासिस जो है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। धूलकणों में उपस्थित सिलिका जो है वो शोषण के द्वारा जो है मनुष्य के फेफड़े में पहुँचता है, और जिससे जो है सिलिका के नियमित रूप से जो है फेफड़ों में पहुँचने से जो ये रोग मिलता है, ये रोग फैलता है।
एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती? तो एलर्जी के कारण जो है अस्थमा बीमारी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक एनर्जी में जो है वो प्लाज्मिड का उपयोग होता है। निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधि में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए जो है ये एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। गैसोहॉल क्या है? तो गैसोहॉल जो है ये एथिल अल्कोहल और पेट्रोल है, जिसमें एथिल अल्कोहल में जो है दोस्तों एथिल अल्कोहल 10% होता है गैसोहॉल में, और पेट्रोल जो है वो 90% होता है। 10% गैसोहॉल में जो है एथिल अल्कोहल होता है, पेट्रोल जो है 90% होता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग जो है वो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है, तो वो जो है नाइट्रेट है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। निम्नलिखित तत्वों में कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है? तो यह जो है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है जो वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः वो जो है दीप्त उठता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ जो है दोस्तों वो आलू है। आलू जो है वो रूपांतरित स्तंभ है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है, तो किसी भी प्रजाति में जो है गुणसूत्र संख्या जो है स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या जो है वजन के साथ परिवर्तित नहीं होता, याद रखिएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो है ये उत्परिवर्तन कहलाता है। मानव रक्त की संयंत्रता का क्या कारण है? तो मानव रक्त की संयंत्रता का कारण है रक्त में प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन जो है वो हीमाटोक्रोट आदि पर जो है निर्भर करती है। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन पर जो है निर्भर करती है प्लाज्मा में प्रोटीन। और रक्त में जो है श्वेत कणिका जो है श्वेत रक्त जो है वो प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण जो है उसकी संयंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंथोफीबिया निम्न का डर है। एंथोफीबिया जो है किसका डर है? तो पुष्पों का जो है डर एंथोफीबिया है। एंथोफीबिया में जो है पुष्पों का जो है विभिन्न भाग जैसे दल पुंज इत्यादि से जो है भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना ही फोबिया कहलाता है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है, इसलिए जो है शीत प्रकोष्ठ में भंडारित जल अधिक समय तक चलते हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंग साधारणतः संचारित की जाती है। तो परा उच्च आवृत्ति के तरंग जो है संचारित की जाती है आंतरिक तरंगों के रूप में। मोबाइल चार्जर क्या होता है? मोबाइल चार्जर होता है तो मोबाइल चार्जर जो है ये एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो ये सिलिकॉन जो है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। प्रकाश वोल्टीय सेल है, तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल है। सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो क्यूबिट जो है ये क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। श्याम बीवर है, तो श्याम बीवर जो है वो सिमट गया तारा जो है वो श्याम बीवर है। श्याम बीवर एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है। श्याम बीवर को इंग्लिश में ब्लैक होल कहा जाता है, जिसका जो है गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये अपने नज़दीकी से प्रवाहित होने वाले सारे विकिरण को जो है अवशोषित कर लेता है श्याम बीवर, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है।
भारी मशीनों का उपयोग किसके लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ये ग्रेफाइट जो है वो भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो जल जो है ये इसकी प्रकृति ध्रुवीय होता है, इसलिए जो है ये अपेक्षाकृत पदार्थों को घोल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन निर्धारण से जो है ये नीला हरित शैवाल जो है ये नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ये जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। ट्यूबलाइट में भरी जाती है तो ट्यूबलाइट में जो है दोस्तों कोई भी जो है इनमें से नहीं भरी जाती, क्योंकि ट्यूबलाइट में जो है वो आर्गन भरी जाती है, आर्गन। एंटासिड होते हैं, तो एंटासिड जो है दोस्तों वो एक प्रकार का जो है भस्म है। एंटासिड जो है एक प्रकार का भस्म है, बेस। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं बनाने में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्तुओं बनाने में जो है इन सभी का केवलर का, ग्लिप्टॉल और लेक्सान, इन सभी का जो है प्रयोग वो बुलेट प्रूफ जो है वस्तु बनाने में किया जाता है। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो डीएपी में जो है 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक है? तो रासायनिक उर्वरक यूरिया, सोडियम, सुपरफॉस्फेट उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये रासायनिक उर्वरक है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती? तो जो है अमीनो यौगिक के कारण जो है मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो है इन्हीं के कारण होता है, अमीनो यौगिक के कारण। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो है ये क्रायोजेनिक्स कहलाती है। द्रवित ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन औद्योगिकरण स्तर पर प्राप्त करने वाली प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो है ये क्रायोजेनिक्स कहलाती है। रेशम का कीड़ा अपने चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये जो है कोशिक तब चरण में जो है, जिसे प्यूपा कह देते हैं, इस चक्र में जो है ये वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक जो है ये सेल्यूलोज है। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है ये बिना पके फल के लकेटे से जो है प्राप्त किया जाता है, बिना पके फल के लकेटे से प्राप्त किया जाता है अफीम। पशुओं में विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो ये जो है एजोला जो है वो भोजन के रूप में जैव उर्वरक है। पशुओं दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन जो है ये एजोला है जैव उर्वरक के रूप में। मनुष्य का मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का मुख गुहा में जो है ये कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन प्रारंभ होता है। अबिंदुकता एक बीमारी है, तो अबिंदुकता जो है याद रखिएगा ये आँखों की एक बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोमयुक्त अल्कोहलीय पदार्थ है जो कि कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त में प्लाज्मा में संचालित होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत करता है। निम्न में कौन सा जैविक मूल का नाम है? जैविक मूल का नाम है, तो ये मूंगा जो है जैविक रूप का नाम है, जैविक मूल का नाम है। टेट्राप्लेजिया का अर्थ क्या है? तो टेट्राप्लेजिया का अर्थ है, याद रखिएगा, टेट्राप्लेजिया का अर्थ जो है दोस्तों, टेट्राप्लेजिया का अर्थ वो दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पक्षाघात, ये जो है टेट्राप्लेजिया का अर्थ है। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य है दोस्तों, इसे जो है क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है टेट्राप्लेजिया को। कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है, तो कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम जो है रेयॉन है, रेयॉन। कृत्रिम रेशा जो है एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयॉन भी कहा जाता है।
डीएनए उंगली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। तो डीएनए जिसे फिंगरप्रिंट और नैदानिक शोध केंद्र याद रखिएगा, ये जो है हैदराबाद में है डीएनए उंगली छापन। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ का सामान्य रूप से शरीर से लुप्त होता वह है, तो वह जो है सोडियम क्लोराइड है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ से सामान्य रूप में शरीर से लुप्त हो जाता है, वह सोडियम क्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो शाकनाशी पदार्थ जो है ये बीटा क्लोर जो है ये शाकनाशी पदार्थ है। बीटा क्लोर शाकनाशी पदार्थ है। शाकनाशी जो एक प्रकार का रसायन है जिसका प्रयोग जो है कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीटा क्लोर जो है दोस्तों वो एसिटाइनिलीड वर्ग का एक शाकनाशी है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर जो है प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाता। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो अधिकतम ईंधन मान जो है हाइड्रोजन का होता है। सभी ईंधन में जो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग जो है मुख्यतः जो है रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जातकों के लिए किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। तो आलू के चिप्स जो है वो नाइट्रोजन वातावरण में जो है प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है पैकेट में। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु जिसका चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु जिसका चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है, तो वो जो है एनिमल चारकोल है। शहद का घटक क्या है? तो शहद का घटक जो है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सभी जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ये जो है शहद का जो है घटक है एक से अधिक, याद रखिएगा। और शहद का प्रयोग जो है फ्रुक्टोज में जो है 38.2%, ग्लूकोज में 31%, सुक्रोज में जो है 1.3%, माल्टोज में जो है 7.1% तथा जल में जो है 17.2% रहता है शहद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मृदा में जो है सर्वाधिक अम्ल जो है ये अमोनिया सल्फेट जो है अमोनियम सल्फेट छोड़ता है। लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हेमोग्लोबिन जो है ये लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल के पौधे में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी मूल ग्रंथियों में पाई जाती है लेग हेमोग्लोबिन। सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से जो है क्या होता है, तो कम हो जाता है। पुराने आभूषण से जो है आभूषण का चमक कम हो जाता है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो धुआं में जो है दोस्तों वो सल्फर पैराक्सीटाइल नाइट्रेट जो है वो धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ है, पैराक्सीटाइल नाइट्रेट। धुआं में जो है यह जो है दोस्तों ये फोटोकेमिकल धुएं में मौजूद एक द्वितीय प्रदूषक है जो कि पैराक्सीटाइल नाइट्रेट का उत्सर्जन ऑटोमोबाइल और उद्योगों में अधिक होता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह जो है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो परिसंचरण तंत्र जो है इन सभी में जो है नहीं पाया जाता। परिसंचरण तंत्र जो है इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता। ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित घटनाओं में से किन घटनाओं को जो है व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जो है इन चारों में जो है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा व सूर्य के कारण ज्वारभाटा, इन सभी का जो उपयोग है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में की जाती है।
प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो इनमें से जो है बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विक्षेपित होता है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो उसको जो है आकाश काला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है यह देखिएगा दूरबीन में होता है, उसके बाद जो है पेरिस्कोप में होता है, एक से अधिक में जो है नेत्र में होता है, सूक्ष्मदर्शी में, इन सभी में जो है एक से अधिक में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। मेसनर प्रभाव संबंधित है। मेसनर प्रभाव, तो मेसनर प्रभाव जो है अतिचालकता से संबंधित है। मेसनर प्रभाव न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है, दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ याद रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में जो है प्रयुक्त होता है भारी जल। भारी जल जो है चींटी के काटने पर कैलेमान घोल को त्वचा पर लगाया जाता। कैलेमान घोल की प्रकृति कैसी होती? तो कैलेमान घोल की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में यीस्ट निम्नलिखित में क्या उत्पादित करते हैं? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं यीस्ट। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है? तो ये जो है रंध्र द्वारा जो है पादप के किस रंध्र द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 वायु जो है CO2 लेती है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है प्लाज्मिड का जो है प्रयोग होता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।